आज का दिन इंडियन स्पोर्ट्स एरिना के लिए एक अच्छा दिन है क्योंकि हमने ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने आज ब्रोंज मेडल जीता है और वेट फॉर द फाइनल मैच ऑफ नीरज चोपड़ा उसमें क्या होता है। लेकिन आज हम ये वीडियो में कल इंडिया और श्रीलंका का जो मैच था उस पे थोड़ा बात करेंगे या फिर सीरीज पे थोड़ा बात करेंगे कि क्यों इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही वो ऐसे क्यों खराब रही। इतना पोर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडियन क्रिकेट टीम किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये गौतम गंभीर का पहला एज एन हेड कोच ये पहला सीरीज था। हालांकि हमने T20 जीता था लेकिन ओडीआईज में हम एक नंबर की टीम है और इस तरह का लो ग्रेड परफॉर्मेंस जो हमारी टीम से हुआ उसका क्या वजह हो सकता है। 5 वजह के बारे में आज हम उस पर बात करेंगे। पहला ये हो सकता है मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर का कंप्रेहेंसिव फेलियर 3 मैचों में। आप देख लीजिए 1 या 2 को छोड़ देने से 2 नंबर भी जो है शुभमन गिल सिर्फ और सिर्फ बैटिंग ऑर्डर में अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस रहा रोहित शर्मा का, उनको छोड़ दे तो किसी भी बैट्समैन अगर 7-8 नंबर तक हमारे बैट्समैन हैं इंक्लूडिंग हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं उनके साथ अगर बैट्समैन की परफॉर्मेंस को हम देखेंगे तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा हमारे बैटिंग का। 2 नंबर से शुभमन गिल से अगर स्टार्ट करेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत। उनके बाद सिर्फ 1 या 2 जो ऑलराउंडर्स थे अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आपके मैन बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप मैच उस सीरीज में नहीं जीत सकते। और मैन बैट्समैन की अगर हम बात करें तो किसी का भी परफॉर्मेंस इस सीरीज में बहुत ही खराब था। जैसे कि उनका कॉल था कि तू चल मैं आया, इस तरह की कॉल पे वो बैटिंग कर रहे थे। एक आउट होके जा रहा था तो दूसरा आ रहा था, एक आउट होके जा रहा था तो दूसरा आ रहा था, इस तरह से उनकी बैटिंग रही। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो कंप्रेहेंसिव मिडिल ऑर्डर का बैटिंग फेलियर। दूसरा ये हो सकता है कि विराट कोहली जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी है, कई सालों से उनको चेज मास्टर भी कहा जाता है। चेजिंग में वो 1 नंबर के खिलाड़ी हैं। बहुत सारे मैचेस उन्होंने इंडिया को जिताया और ये जो सीरीज था तीनों के तीनों मैच इंडिया चेज कर रही थी। ये आप अनफॉर्चुनेट कह भी सकते हैं कि रोहित शर्मा तीनों के तीनों टॉस हार गए तो उनको सभी मैच में चेज करना पड़ा और वहीं पे विराट कोहली का कैरेक्टर शो करना चाहिए था। लेकिन विराट कोहली का बैटिंग फेलियर एक बहुत ही बड़ी वजह है क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने जो बैटिंग के तहत एक इनिंग्स बिल्ड भी करते हैं, अटैक भी करते हैं और चेस को बहुत दूर लेके जाते हैं। लेकिन विराट कोहली का तीनों मैच में फेलियर और विराट कोहली का जो आउट था इस 3 मैच में इस सीरीज में, वो सभी मैच में LBW आउट हुए हैं श्रीलंकन स्पिनर्स को। तो ये कहीं ना कहीं एक उनके जो एबिलिटी टू टैकल द स्पिन उस पर भी सवाल खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक हो भी सकता है कि तीनों के तीनों मैच में स्पिनर्स के बॉल के सामने वो जो है LBW आउट हुए और कम स्कोर में आउट हुए। तीसरा जो है वो था श्रीलंकन स्पिनर और इंडियन स्पिनर की परफॉर्मेंस। अगर जो स्टैट्स हम देखेंगे इस सीरीज में टोटल 43 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए हैं और उसमें 27 विकेट लिए हैं श्रीलंकन स्पिनर ने, वहीं पे इंडियन स्पिनर 16 विकेट लिए हैं। तो यहीं पे एक बहुत ही बड़ा गैप परफॉर्मेंस में आ जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ पे स्पिनर फ्रेंडली विकेट है जो कि फेस करने में कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वहीं पे उनके जो बैट्समैन हैं हमारे जो स्पिनर्स को फेस किया उनको ज़्यादा विकेट नहीं दिया। मुकाबले में हमारे जो बैट्समैन हैं उनके स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट दे रहे हैं। 27 विकेट दोनों मैच में। जो 2 नंबर और 3 नंबर का मैच है उसमें उनके दोनों बॉलर ने ही हमें पूरा धूल चटा दिया।
दूसरे मैच में जो बंदर्स हैं, जेफरी बंदर्स है, उन्होंने 6 विकेट लिया। और तीसरे में जो वेले लागे हैं, वो तो भाई कमाल के प्लेयर हैं। वेले लागे बहुत ही युवा प्लेयर हैं, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही मैच्योर्ड है। वो बैटिंग भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं। तो उन्होंने थर्ड मैच में 5 विकेट लिया। तो वहीं पे दोनों बॉलर ने मिलके ही 11 विकेट लिए। उनके साथ चरित असलंका भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग किए। वेले लागे हो गए या फिर जेफरी बंदरसा हो गए, सभी ने, जितने भी श्रीलंकन स्पिनर थे, सभी ने इफेक्टिव बॉलिंग किया। वहीं पे हमारे जो स्पिनर हैं सिर्फ 16 विकेट ले पाए। तीसरा है कि शायद 10 साल या कुछ हो गए कि इंडिया की जो पारी है किसी एक सीरीज में, पूरे जो सीरीज है, जितने मैचेस है, उसमें 10 के 10 विकेट हर मैच में आउट हुए। ऑल आउट हो गए इंडियन टीम पूरे मैच में, पूरे सीरीज में। तो ये एक बहुत ही बड़ी वजह है और ये जाता है वही कॉम्प्रिहेंसिव बैटिंग फेल्योर के तहत। चौथा जो हो सकता है वो हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हमारे टीम मैनेजमेंट ने किया। पहले और दूसरे मैच में जिस तरह से बैटिंग को लेके एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कभी वाशिंगटन सुंदर 4 नंबर पे आते हैं, कभी शिवम दुबे 4 नंबर पे आते हैं, कभी शिवम दुबे 8 नंबर पे आते हैं, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जो कि 4 और 5 नंबर के बैट्समैन हैं, वो कभी 7 नंबर पे खेलते हैं, कभी 4 नंबर पे खेलते हैं, कभी 6 नंबर पे खेलते हैं। इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स रही, वो भी एक वजह हो सकता है कि जो हमारे बैटिंग परफॉर्मेंस खराब रही, तो ये एक वजह भी हो सकता है। और आखिरी जो वजह हो सकता है वो है हमारा जो पार्टनरशिप बनाने में हमारे बैट्समैन फेल्योर रहे। आप अगर 3 मैच में देखेंगे, हर मैच में हमने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप बनाया। हालांकि थर्ड मैच में 37 रन का पार्टनरशिप बना, लेकिन पहले जो 2 मैच रहे उसमें एक में 74 बना, फिर 97 बना, लेकिन तीनों की तीनों मैच हम हार गए, क्योंकि बाद में चल के जब पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, वहीं पे हमारे बैट्समैन पार्टनरशिप नहीं बना पाए। तो ये थी 5 वजह मेरे हिसाब से। अगर आप को लगता है कि किसी और वजह हो सकती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।